हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत उसके आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानें देखे थे, धरवार क्रम की चट्टानें देखे थे, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखे थे, ठीक है। और उसी के आगे आज जो है, जो अन्य बचा हुआ है, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, तृतीय क्रम की चट्टानें और चतुर्थ क्रम की चट्टानें, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि यह जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यह जो है पेलोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। पेलोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है। देखिए, भारत में जितने भी कोयले होते हैं, कोयला उसका 98% जो कोयला होता है वह इसी चट्टान में पाया जाता है। इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। ये चट्टानें होती है, कैसी होती है? परतदार चट्टान होती है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चट्टान टूटता है, फूटता है, वह कहीं जाके जमता है, बहुत लंबे समय तक जमते 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 वह परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत जमने के पश्चात जो है, काफी लंबे समय के पश्चात जो है, वह जो है परतदार चट्टान का निर्माण करता है। तो क्या है ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है? यह एक प्रकार का परतदार चट्टान है, ठीक है। और यह भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, यह जो है भारत में दामोदर नदी घाटी, ठीक है ना, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों के घाटियों में पाया जाता है, ठीक है। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में यह चट्टान पाया जाता है। तो समझ गए आप लोग, ये कुछ मेन फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें आपको सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है या किस प्रकार की चट्टानें हैं और भारत में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखिएगा नंबर 1 गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और उसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि यह जो है पेलियोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण पेलियोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। उसके आगे लिखिएगा कि ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जो ये चट्टानें हैं वह कोयले के लिए क्या है? विशेष महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लाइन लिखेगा, भारत में पाई जाने वाली 98% कोयला इसी चट्टान में मिलता है। भारत में पाई जाने वाली 98% कोयला इसी चट्टान में पाई जाती है। ये परतदार चट्टान है, ये परतदार चट्टान है। भारत में इसका विस्तार दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसके सहायक नदियों, भारत में इसका विस्तार दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। सहायक नदियों में, नदी के घाटियों में पाया जाता है, ठीक है। यह हो गया आपका पहला, जो पेलियोजोइक काल के अंतर्गत है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें हम बताए थे आपको कि जो अन्य चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, ठीक है, उसको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था, और इसमें हम लोगों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो आर्कियन, धारवार, कुड़प्पा, ठीक है, विंध्यन, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां मैं समझाया हूं चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान का विकास कैसे हुआ था, टोटल जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी आपको। उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है जो बचा हुआ था, उसमें मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, ये हो गया। नंबर 2 है दक्कन ट्रैप। सबसे पहले सवाल उठता है कि आप सबको बोलते हैं चट्टान, इसको ट्रैप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवार क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर पढ़ रहे हैं हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर इसको दक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आइए सब जानते हैं हम। पहले आप ये देखिए कि जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है, विदर्भ क्षेत्र, ठीक है ना, वहीं पे जो है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से, वही बात है कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी जब फटा, उसमें से जो लावा निकला, बेसाल्टिक लावा, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि जैसे कि नीस है, गिरेनाइट है, बेसाल्ट है, जो अलग अलग प्रकार के चट्टान है, आकार के आधार पे, ठीक है ना, रंग रूप के आधार पे, ठीक है ना, उनका अलग अलग क्वालिटी है। उसी प्रकार यह जो है ना बेसाल्ट चट्टान और डोलोराइट चट्टान से बना हुआ है, कौन? दक्कन ट्रैप। और विदर्भ क्षेत्र में भारत के जो ये पोर्शन है, प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, यहीं पे जो है, इसमें जो है क्या हुआ
कि जब फटने के पश्चात लावा जो निकला और लंबे समय तक निकलने के पश्चात पृथ्वी पर जम गया ठंडे होकर, तो उसी से बना है क्या, दक्कन ट्रैप। और यह जो है बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानें होती है, और ये चट्टानें होती है वो काफी सख्त होती है। क्या होती है, काफी सख्त होती है, कड़ा होती है, कठोर होती है। और अब देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताना चाहता हूं कि इसको दक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं। देखिए जो भी चट्टानें जो बेसाल्ट से बनती है, तो बेसाल्टिक चट्टानों को हम लोग ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप्स बोलते हैं, ठीक है ना। बेसाल्टिक चट्टानों को ट्रैप्स बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। ओके, अब देखिए यह दक्कन ट्रैप है। तो दक्कन ट्रैप पे क्या हुआ कि ताप पड़ा, दाब पड़ा, अन्य गतिविधियां का क्या हुआ, इसमें जो टूटना फूटना शुरू हुआ, और वही जो चूर्ण निकला दक्कन ट्रैप से, दक्कन के पठार से, ठीक है ना। दक्कन का जो पठार है वह इसी से बना है, दक्कन ट्रैप से, ठीक है। तो जो इसका जो चूर्ण है ना, तो उसी चूर्ण को बोलते हैं काली मिट्टी, उसी चूर्ण से बना है काली मिट्टी। तो ये भी याद रखिएगा कि दक्कन ट्रैप की चूर्ण से जो है ना काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और ये भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इसका विस्तार है मुख्य रूप से, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मुख्यतः इसके विस्तार है। चलिए इसको लिख लीजिए लाइन बाय लाइन, ठीक है। लिखिएगा मेसोजोइक एरा के अंतर्गत पहला दक्कन ट्रैप, लिखिएगा कि विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का उद्गार हुआ, ठीक है। और आगे लिखिएगा कि यह एक प्रकार का बेसाल्टिक चट्टान है, और यह एक प्रकार का बेसाल्टिक चट्टान है, और यह चट्टानें काफी सख्त होती है, और ये चट्टानें काफी सख्त होती है, ठीक है। लिख लिया आप लोग। इस चट्टान के चूर्ण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस चट्टान के चूर्ण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह भारत में मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इतना आप लोग लिख लिए, ठीक है। ये आपको हो गया दक्कन ट्रैप। देखिए पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस वीडियो में वही पढ़ना है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको बताने में बहुत सारा फैक्ट बता दूं लेकिन मैं उसी फैक्ट को बताऊंगा जो आपका यूज हो। मैं इतना सारा लिखवा दूं वो कोई काम का नहीं, कोई फायदा नहीं होता उससे। मैं उन्हीं चीज को बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें आप लोग इतना लिख लीजिएगा दक्कन ट्रैप में। अब अगला है तृतीय क्रम की चट्टानें। तो मैंने आपको बताया था कि जो तृतीय क्रम की चट्टानें हैं और चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं वह सेनोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार का एरा है, ठीक है ना। प्री कैम्ब्रियन है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है, ठीक है ना। और क्या है, और मेसोजोइक, पेलियोजोइक है, अलग अलग एरा है। तो उसी प्रकार यह जो है सेनोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है। आप लोग यदि नए हैं और पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पहले पिछली वीडियो देख कर आइए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो तृतीय क्रम की चट्टानें हैं यह आपको सेनोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है। देखिए अब ये जो सेनोजोइक एरा है यह भी 4 प्रकार का, कौन कौन सा, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन, ठीक है। देखिए यह जो इयोसीन काल है और ओलिगोसीन काल है, तो इसी कालखंड के अंतर्गत जो है महान हिमालय का निर्माण हुआ था। महान हिमालय का निर्माण सेनोजोइक एरा के अंतर्गत इयोसीन और ओलिगोसीन पीरियड में उसी के अंतर्गत आता है, अलग अलग काल। इसमें जो है इसका निर्माण हुआ था महान हिमालय का। मायोसीन काल में जो है लघु हिमालय का, इसको मध्य हिमालय ही बोलते हैं, और प्लियोसीन काल में जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में भारत के भौतिक विकास, भौतिक भूगोल, ठीक है ना, भौतिक प्रदेश, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, प्रायद्वीपीय भारत, सब कुछ बताएंगे उसमें। फिलहाल आप जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए कि किस किस कालखंड में किस किस प्रकार के महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ है, ठीक है। लिख लिया आप लोग। अगला है कि चतुर्थ क्रम की चट्टानें। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही लिख लीजिए आप लोग, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेनोजोइक में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। और अगला है चतुर्थ क्रम की चट्टानें।
ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी रॉक्स। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी रॉक्स। और इसको बोलते हैं टर्शियरी रॉक्स इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये जो चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं, यह आपको मुख्यतः सिंधु व गंगा के मैदानों में इसका विस्तार देखा गया है, ठीक है। जो चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं यह मुख्यतः जो है सिंधु व गंगा के मैदान में इसका विकास देखा गया है। और देखिए, आप लोगों ने बांगर मिट्टी का नाम सुना होगा, खादर मिट्टी का नाम सुना होगा। तो बांगर और खादर मिट्टी जो है, उनका जो निर्माण है वह इन्हीं कालखंड में, यानी चतुर्थ क्रम की चट्टान जब विकास हो रहा था तो इसी कालखंड में जो है बांगर और खादर मिट्टी का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे जो आपको याद करना तो आवश्यक है, क्योंकि मैं उन्हीं फैक्ट लिखवाया हूं जो अभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि यह जो है चतुर्थ क्रम की जो चट्टानें हैं वह सिंधु व गंगा के मैदानों में पाया जाता है। बांगर व खादर मिट्टी का निर्माण इसी कालखंड में हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, इसलिए ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊं भारत के भौतिक प्रदेश, उसमें आपको मैं अब जो है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, फिर आपको उत्तर भारत के मैदान पढ़ाऊंगा, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, तटीय प्रदेश पढ़ाऊंगा। हर चीज को अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं पिछला वीडियो में जो बच गया था मैंने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।